हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो गाइस आपके लिए आज लाए हैं इकोनॉमी के टॉपिक्स कौन से जो कि जेके एसएसबी का एक्सपेक्टेड सिलेबस है अपकमिंग एग्जाम्स में पूछने का, राइट। वो अपकमिंग एग्जाम्स पे पूछने का सिलेबस जो है वो हमने पिछले 5-8 साल से जेके एसएसबी जो पूछ चुका है, यही हमने आज आपके सामने लाया है रिसर्च बेस्ड। इतने सारे 5-8 साल में एग्जाम्स कितने हुए, उनमें जेके एसएसबी क्या क्या पूछ चुका है, इट्स जाहिर सी बात है उसी में पूछ लेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि ये सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं सो दैट कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे इकोनॉमी का, राइट। लेट्स हैव ए लुक आज हमारा क्या है इसमें सिलेबस का। ये इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक आपको बताने का इसलिए है सो दैट कि आप ये चीज़ समझो कि सर ने यहाँ पे ये चीज़ क्यों लाई है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, ये जो अपकमिंग एग्जाम्स है इसमें हमें क्या क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ इकोनॉमी रिलेटेड हमें पूछा जाएगा क्योंकि जो जेके एसएसबी के स्पेशलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड एग्जाम्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड मींस कि जो जेके एसएसबी ऑलरेडी एग्जाम कर चुका है, विच इज़ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, विच इज़ पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट, वो जेके एसएसबी के फाइनेंस रिलेटेड स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स थे, राइट। तो उसमें जेके एसएसबी ने हमें पूछा माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स में जेके एसएसबी पूछने जा रहा है दैट इज एट द मैक्रो लेवल इकोनॉमी रिलेटेड, वो आपको डिफरेंस बतानी है। अदरवाइज कोई भी बच्चा प्रिपरेशन जब स्टार्ट कर लेता है वो अपनी एनसीईआरटी उठा के वो घुस सकता है इकोनॉमिक्स में भी, विच इज एट माइक्रो लेवल मीन्स द टर्मिनोलॉजी एंड ऑल, जिसको जरूरत पड़ती है हमें तब पढ़ने की जब कोई स्पेशलाइज एग्जाम हो, राइट। और अगर हमें बच्चे को एक सही डायरेक्शन देनी है उसको पहले डिफरेंस समझाना है कि आपको इकोनॉमी मैक्रो लेवल जाना है या माइक्रो लेवल जाना है, सो दैट कि वो अपने एग्जाम में अच्छा खासा मेरिट ले पाए, राइट। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा आपको बताता हूँ ये इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के बारे में। दो आपको पता है इकोनॉमिक्स आप तो स्टार्ट से पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स के हमारे दो ब्रांच है विच इज मैक्रो एंड माइक्रो मीन्स माइन्यूट लेवल पे, जो हमें बिल्कुल छोटी लेवल पे अगर करनी हो किसी दुकानदार की बात, किसी छोटी सी टर्मिनोलॉजी की बात, तो वो हम माइक्रो में पढ़ लेते हैं। एंड वही चीज़ अगर हमें मैक्रो लेवल पे पढ़नी हो, जैसे मैक्रो लेवल पे हमें पढ़ते हैं इकोनॉमी किसी नेशन की, जैसे इंडियन इकोनॉमी, जैसे चाइनीज़ इकोनॉमी, तो वो बातें हम डिस्कस करते हैं मैक्रो लेवल पे। मीन्स कि जैसे चाइना का जीडीपी आज क्या है, राइट, इंडिया का जीडीपी आज कितना है, इंडियन इन्फ्लेशन कितनी है, चाइनीज इन्फ्लेशन कितनी है, अमेरिकन कितनी है, राइट। तो ये हम एक बड़ी लेवल पे बात करते हैं विच मीन्स ए मैक्रो कंसेप्ट, राइट। और अगर हम छोटी सी जैसे एक घर की बात करेंगे, हमारे घर का बजट, वो अगर हम बात करेंगे तो दैट कम्स एट ए माइक्रो लेवल, राइट। तो ये डिफरेंस समझ आ गया। तो इसलिए अगर हम देखेंगे माइक्रो तो हो गए हमारे स्पेशलाइज एग्जाम्स जो कि जेके एसएसबी हमारा कर चुका है, ये एग्जाम्स तो हो गए। अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं तो याद रखिएगा वो हमें मैक्रो लेवल पे पूछा जाएगा। तो इसलिए आपके लिए टॉपिक्स वो निकाल के लाए हैं जो जेके एसएसबी पिछले 5-8 साल से पूछा है बट एट ए मैक्रो लेवल, राइट। तो वही हमारे टॉपिक्स अगर देखेंगे ये हमारे सारे टॉपिक्स आते हैं मैक्रो लेवल पे। तो ये ही आपको बताने जा रहा था कि जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है इन एग्जाम्स पे पूछने का, बट याद रखिएगा दैट टू एट द मैक्रो लेवल, वही आपको प्रिपेयर करना है सो दैट कि आपका अच्छा मेरिट बन पाए। तो याद रखिएगा ये जो आपके साथ में टॉपिक्स डिस्कस करूंगा ये सारे मैक्रो लेवल के हैं एंड होपफुली विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी ऑनगोइंग कोर्सेज जो है इनमें कोई एनरोल करना चाहे तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, कोई अगर इंटरेस्टेड है तो वो पढ़ सकता है यहाँ पे। चलिए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक्स। यहाँ पे हमने बात कर ली इसमें डिफरेंस के बारे में, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स हमें यहाँ पे पढ़ना है इकोनॉमी रिलेटेड, दैट मीन्स एट द मैक्रो लेवल हमें पढ़ना है। तो वो ये सारे टॉपिक्स हैं मैक्रो लेवल के ही, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात जब हम करते हैं किसी भी नेशन की, हम देखते हैं कि जैसे कोई नेशन स्टार्ट हो गया, अगर हम से फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करेंगे, इंडिया बात स्टार्ट हो गया 1947 में, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन 1950 में जब ये रिपब्लिक हो गया तो हम यहाँ पे मतलब अच्छे से काम करने लगे। तब जाके अगर हम देखेंगे 1950 पे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ क्या थी, राइट। तब हमारा जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीज़ें क्या थी। और अगर कंपेयर करेंगे हम आज के साथ, लाइक आज 2024 है, 2024 में आज इंडिया अगर हम देखेंगे ग्लोबली कंपेयर करेंगे, जैसे हम बोलते हैं
कि आज के डेट में हम बोलते हैं कि इंडिया या चाइना, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, हम चाइना बोलते हैं कि 3rd लार्जेस्ट, या जापान के बारे में बात करते हैं, हम इसमें अमेरिका के बारे में बात करते हैं, लार्जेस्ट टॉप मोस्ट इकॉनमी हम बात करते हैं। वो हम बात इसलिए करते हैं कि हम उन सब की इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वो उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि हमें ये बात समझ आ जाए इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, राइट, वही चीज़ें हमें एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसमें नेशनल इनकम में क्या क्या हमें चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी, इसमें जो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेशनल इनकम में हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे मोस्टली तो हमें यहाँ पे जीडीपी पे बात करनी है, लेकिन नेशनल इनकम में हमें जीडीपी की बात, जीएनपी की बात, लाइक और भी टर्मिनोलॉजी इसके रिलेटेड विद इन द, अगर हम बात करेंगे कि जीडीपी हम बात करेंगे तो विद इन द नेशन आता है, अगर हम जीएनपी की बात करें या वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे होती है, या नेशन के बाहर भी जो हमारे एनआरआई बाहर बैठे हैं उनकी इनकम भी इंक्लूड हो जाती है, तो उसके रिलेटेड जो भी हमें टर्मिनोलॉजी इसमें आ जाएगी वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, राइट। तो इसके बाद हम बजट वैसे सबको तो पता ही है, लेकिन बजट में हम क्या क्या हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बजट में, हम बजट की बात करेंगे यहाँ पे इन डिटेल। बजट में क्या क्या साइड होता है, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सारी चीज़ें क्या होती है इसमें वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और इस लेवल तक टच करेंगे हम, आगे आपको एमसीक्यूज भी डिस्कस कराएंगे, इस लेवल तक टच करेंगे कि जो ऑलरेडी पिछले 5-8 साल में जीकेएसएसबी गो थ्रू किया है, मतलब वो किस लेवल तक गया है, इस लेवल में इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। एंड अकॉर्डिंगली दूसरा टॉपिक इसका इन्फ्लेशन, लाइक इन्फ्लेशन हमारा इंडियन इन्फ्लेशन मोस्टली हमने देखा है, कितनी बुक्स में एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। इन्फ्लेशन मोस्टली हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ये 6% के आसपास रखने की, अगर ये बढ़ गई 6% से ज़्यादा तो इट्स अ वरी फॉर ए कंट्री, राइट। अगर उससे नीचे की बात रही तो हम क्या कर लेते हैं, हम कोशिश करते बोलते हैं कि इकोनॉमी हमारी अच्छी चल रही है, राइट। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की टर्मिनोलॉजी जो भी होगी वो इन डिटेल डिस्कस की जाएगी। हाँ, इसके बाद फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब फिस्कल पॉलिसी हम देखेंगे तो इसमें हम डिस्कस क्या कर लेते हैं, सारे टैक्सेस जो आपने देखा होगा। टैक्सेस में हम वैट की बात करते हैं, जो कि आजकल आप नहीं है, तो वैट शिफ्ट हो गया इस पे जीएसटी पे। इसमें जो भी डिस्कस बातें होंगी, मतलब ये कैसे होता है, मतलब कैसे बन गया वैट, देन आफ्टर मतलब किस पीरियड में किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, देन आफ्टर जीएसटी कब से स्टार्ट हो गया, जीएसटी के रिलेटेड जो भी है टैक्स लॉज, जीएसटी में मतलब किस लॉ पे बेस्ड है, क्या है, मतलब कैसे इसका कमीशन काम कर लेता है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हम इस पोजीशन में बन जाएं कि हम ये अपने एग्जाम्स पे क्वेश्चन में पूछे जो जाएंगे उसको हम आंसर कर पाए। दूसरा टॉपिक यहाँ पे हमें, हाँ, ये फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको बता दी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या देखते हैं, रोल ऑफ ये मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा जैसे करेंसी का, इसमें मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम रोल ऑफ आरबीआई मीन्स बैंकिंग सेक्टर, जो भी इंडिया में है बैंकिंग सेक्टर, तो उनको एक बैंक रेगुलेट करता है, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इसके अंडर सारे बैंक्स आते हैं, चाहे हम बात करेंगे एसबीआई की, चाहे हम बात करेंगे एचडीएफसी की, हम बात करेंगे और भी अदर बैंक्स की, आईसीआईसीआई, आजकल कितनी सारी बैंक्स हैं, तो उनको जो रेगुलेट करता है, इसकी आरबीआई की क्या क्या पॉलिसीज़ होती है, वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी वहाँ पे आती है, वो इन डिटेल बात करेंगे एक आसान भाषा में, सो दैट कि आपको याद भी रहे, मेमोराइज करने में आसानी हो जाए, सो दैट कि क्वेश्चन को आप एक आसान भाषा में आंसर कर पाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स लाइक 2024 तक क्या क्या रिफॉर्म्स आ गए। जैसे इसी रिफॉर्म्स में आप पढ़ते हो एक चीज़, इस पे एलपीजी पे बात करेंगे इन डिटेल में, जब हम ये टॉपिक शेयर करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे क्लास में। एलपीजी पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या चीज़ें होती हैं, आप एक आसान भाषा में आपको समझा देंगे कि क्या चीज़ें हैं। बेसिकली हमें मतलब ज़्यादा कंसेप्चुअल तो नहीं जाना है, हमें इस लेवल तक ये कर लेना है, सो दैट कि हम अपने क्वेश्चन को आंसर कर पाएँ, राइट। हाँ, इसी तरह हमारा है डेमोग्राफी का टॉपिक ये है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें इकोनॉमी में। हम इसमें डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन की बातें करते हैं, इसमें हमें जो भी पढ़ते हैं सेंसस हम कर लेते हैं,
और भी रिलेटेड इसके इंस्टीट्यूशंस जो भी आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन इंस्टीट्यूशन कब बना, कौन क्या काम करता है, तो सेंसस मतलब हमें क्यों काम मतलब इकोनॉमी पढ़ने में क्यों काम आता है, तो ये इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ दिस, ये टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर इसलिए हमें इकोनॉमी का टॉपिक बन जाता है क्योंकि अगर हम देखे जाए आज भी इंडियन इकोनॉमी में आज भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम देखेंगे हमारी इकोनॉमी में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कहाँ किस किस सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, आईटी सेक्टर से आता है, सर्विसेज से आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ से आता है। कौन कौन सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है हम यहाँ पे आज भी देखते हैं क्योंकि अभी भी माना जाता है जैसे चाइना, इंडिया, ये सारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज थी। आज भी हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे एग्जाम में, मतलब कॉन्सेप्चुअल भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस करते हैं। हाँ, देन कम्स द टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही हम यहाँ पे तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की जब आप बात हम कर लेते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये हमें इंपॉर्टेंस देता है कि ये हमें कंसेप्ट देता है एलपीजी का, मतलब इसके लिए टॉपिक है, हमें डिटेल में मतलब चांस मिलता है यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, क्यों आ गई इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब यहाँ पे इंडिया में कब आ गई, इसमें हमें ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी को पढ़ने का चांस मिल जाता है। मतलब ये कंसेप्ट क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज क्या है, अगर पहले क्लोज थी तो फिर ओपन क्यों करनी पड़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या का नीड क्या था, ये क्यों मतलब ज़रूरी बन गया और ये कब हो गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो ये थोड़ा मैंने आपको ये दे दिया, थोड़े इनसाइट्स मैंने आपको दे दिए इन टॉपिक्स के, और ये याद रखिएगा ये पिछले 5-8 साल में पूछ चुका है एसएसबी, तो विच इज़ अ क्लू, एक क्लू है ये कि कहाँ से पूछेगा, मतलब वो तो उन्हीं को रिसर्च करके निकालेगा कि हमें मैक्रो लेवल सिलेबस क्या पूछा आज तक, उन्हीं से डिफरेंट कुछ क्वेश्चन निकाल के आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो इसलिए हमने यही सोचा कि अपने बच्चों को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह इन टॉपिक्स के थ्रू गो थ्रू कराएंगे अच्छी तरह इन डिटेल, सो दैट कि हमारे बच्चे एक मेरिट ले पाए जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर द डे, लव।